हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस या फिर आप उसको स्वॉट मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था कि मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग कैसे एक पार्ट है मार्केटिंग का, कैसे वो सिर्फ एक प्रमोशंस में आता है, क्या इंपॉर्टेंट पीस है मार्केटिंग के, और इस तरीके से कुछ फंडामेंटल चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं स्वॉट या फिर स्वॉट एनालिसिस। कुछ लोग इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो अगर आप मैट्रिक्स वर्ड सुनेंगे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या है ये नई चीज़। तो हम आगे ये भी बताऊंगे कि इसको मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। स्वॉट एनालिसिस जो है वो हर किसी का हो सकता है, आपके कंपनी का हो सकता है, कंपनी आपकी स्मॉल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उसका हो सकता है, आप इंडिविजुअल्स का कर सकते हैं, टीम्स का कर सकते हैं, इवन आपका वेबसाइट होता है उसका भी आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पेज का आप कर सकते हैं, हर चीज़ का आप एक जो है स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्वॉट होता क्या है। ये जो स्वॉट है SWOT, ये स्टैंड किसके लिए करता है? तो S जो होता है वो स्ट्रेंथ के लिए स्टैंड करता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है। ठीक है, W जो है वो स्टैंड करता है वीकनेसेस के लिए कि अगर मैं मान लीजिए कंपनी का कर रही हूँ तो क्या वीकनेसेस हो सकती हैं। O से अपॉर्चुनिटीज़ कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है अवेलेबल, थ्रेट्स क्या क्या है, T से थ्रेट्स होता है तो थ्रेट्स क्या क्या अवेलेबल है। अब देखिए, अगर आप इसको मैं अगर आपको ब्रीफ में समझाने का ट्राई करूँ, स्ट्रेंथ जो है, अब आप जैसे खुद को जानते हैं, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं या फिर आप कंपनी लेवल पे कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे, आप कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या क्या आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। सेम आप अपना बता सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या क्या होती है, क्योंकि आप खुद को जानते हैं, अपनी कंपनी को जानते हैं। तो आप अगर इन दोनों में से किसी का भी आप कर रहे हैं, अगर एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है। अब मान लीजिए इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ होता है। करेक्ट, तो अपॉर्चुनिटीज़ अगर मान लीजिए कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेकर आएंगे तो मेरे लिए कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, या फिर मैं किस टाइप के प्रोजेक्ट्स ला सकती हूँ, या फिर किस टाइप के प्रोजेक्ट्स मुझे मिल सकते हैं, कितने टाइम पे मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी मुझे आइडिया होना चाहिए। अब इतने सारे अगर चीज़ें हैं तो साथ में मुझे ये भी पता होना चाहिए कि थ्रेट्स क्या क्या अवेलेबल है। करेक्ट, अब अगर कोई बिजनेस है, कोई भी अगर सर्विस मॉडल है या प्रोडक्ट बेस्ड ही मॉडल है, तो उस पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा या करूँगी तो इस पर थ्रेट्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। करेक्ट, अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस कर ली है ना, आपको यही नहीं, आपने स्वॉट एनालिसिस ही नहीं किया है। स्वॉट एनालिसिस एक जो है वो आपका एक, आप खुद को या अपनी कंपनी को एनालाइज करते हैं, एक आप उसको ढंग से जानते हैं, उसको सही से जानते हैं। आप एक मान लीजिए कि स्कैन करके आप एक रिपोर्ट लेके आते हैं ना, उसको आप 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड करके रखा है यहाँ पे। तो ये जो है सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद जो है इसके बेसिस पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी टीम हो सकती है, आपकी टीम जो है जिस हिसाब से आप वर्क करते हैं, जो आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सेकंड, आपकी कोई यूएसपी हो सकती है। आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेस्ड है, आपका कोई यूएसपी हो सकता है जो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। इसके अलावा ब्रांड वैल्यू हो सकता है जो आपकी स्ट्रेंथ हो। तो स्ट्रेंथ ऐसे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपके प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है वो, या फिर आपके सर्विस के बेस पे हो सकता है। आप बहुत अच्छा अगर वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, आप बहुत टाइप्स के कर सकते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। करेक्ट, अब वीकनेस आपकी क्या क्या हो सकती है? वीकनेस आपकी टीम हो सकती है, आपके रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपकी वीकनेस हो सकती है। उसके अलावा आप सर्विस टाइम से या आप सर्विस क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये आपकी एक वीकनेस हो सकती है। आप मान लीजिए कि मार्केट में आप लेट आए हैं, ये भी आपकी एक वीकनेस हो सकती है कि बाकी जो ब्रांड्स हैं वो पहले आ गए थे, आप जो है वो लेट से आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट मूवर्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो आप जो है वो आपके लिए हो सकता है। आप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपका प्रोसेस स्लो है, ये भी आपके लिए एक वीकनेस हो सकती है। तो इस तरीके से आप जब खुद को एनालाइज करेंगे, खुद को स्कैन करेंगे, आपको जब आप ये जब सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप जब मार्केटिंग आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आप जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करेंगे तो आपको कौन से वो स्ट्रेंथ है जिसको हाईलाइट करना है, एंड कौन सी ऐसी वीकनेसेस है जिसको थोड़ा सा आप हाइड कर सकते हैं या जिसको आपको थोड़ा पुश बैक करना है। करेक्ट, तो ये आपको बैक ऑफ द माइंड हर किसी को, आपकी टीम को तो पता नहीं होगा। आप जब ऐसी चीज़ें ड्राफ्ट करेंगे, आप जब ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे, तब आपको या आपकी टीम को पता होगा कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या है एंड आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो उस हिसाब से फिर आप नेक्स्ट जो स्टेप होता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप वैसा बना सकते हैं।
अब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, अब वो कैपिटलाइजिंग ऑन ट्रेंड्स हो सकता है। अब इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स हो सकते हैं, कोई ऐसा रूल निकाल दिया गवर्नमेंट ने जो आपके फेवर या आपके प्रोडक्ट के फेवर में आ गया कि आप यहाँ पे ये बेच सकते हैं। अब ये देखिए जो गवर्नमेंट के रूल्स है ना वो सेम हो सकता है कि वो आपके लिए थ्रेट भी बन सकता है, करेक्ट, कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी है जो आप सेल कर रहे थे उसको अब वो बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो चीज़ है वो आपका थ्रेट के इस पे वर्क कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, वो आपके अपॉर्चुनिटी में भी वर्क कर सकता है, आपके थ्रेट पे भी वर्क कर सकता है, करेक्ट। अब इसमें उसके अलावा अगर आप थ्रेट्स में देखेंगे तो कंज्यूमर का जो ट्रेंड होता है वो भी एक थ्रेट है। क्योंकि अगर आप फैशन इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे जो फैशन का जो ट्रेंड होता है ना वो हर 3-3 महीने में बदलता है, हर 3-3 4-4 महीने में वहाँ पे ट्रेंड जो है वो वहाँ पे चेंज होता रहता है, करेक्ट। तो आप अब ऐसे में क्या है कि आप जो है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आप मैन्युफैक्चर कर सकते जिसको बनने में 2 महीना लग रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर वो मूव नहीं हो पाएगा ना वो एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी, क्योंकि कंज्यूमर का एक जो ट्रेंड है ना वो बहुत डायनामिक चीज़ है। आज किसी को कोई एक ब्रांड पसंद आ रहा है और 3 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्रेफरेंस होती है ना वो चेंज हो जाती है। तो कंज्यूमर का ट्रेंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा डायनामिक चीज़ है, जिसको आप एक थ्रेड के तौर पे अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्लो मूविंग है या फिर आप मैन्युफैक्चर डीले से कर पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है मैन्युफैक्चर करने में, स्टॉक हो जाता है वो, तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। अब इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा ना तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो होती है ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हो जाते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे या फिर आपकी कंपनी के लेवल पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट। आपके जो वीकनेस है, आप मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्लो है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको टाइम अपना बढ़ा सकते हैं। आप वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके मैन पावर जो आपके पास है वो कम है, आप हायर कर सकते हैं लोगों को। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, वो आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊँ, अब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इन पे हम जो है हम बस इनके बेस पे हम कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट इसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे आपने देखा कि जो स्वॉट एनालिसिस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हर लेवल पे हर किसी का हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, कंपनी लेवल पे हो सकता है, वेबसाइट लेवल पे हो सकता है, प्रोजेक्ट लेवल पे हो सकता है, किसी भी लेवल पे आप एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मीडियम स्केल या फिर स्मॉल स्केल कंपनीज को ही अपना स्वॉट एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आप इवन लार्ज कंपनीज को देखेंगे, जैसे एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, इनकी भी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं, इनके भी अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होते हैं जिनके ऊपर वो वर्क करते हैं। अगर आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अगर आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो उनको भी पता है कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, उसको वो हाईलाइट करते हैं, और करेक्ट, और उनकी जो वीकनेसेस होती है उसको वो ट्राई करते हैं कि वो किसी तरीके से उसको हाइड कर सकें। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आप जो स्वॉट एनालिसिस है या स्वॉट जो है आप उसको कोई भी लेवल पे कर सकते हैं, आप उसको कंपनी लेवल पे कर सकते हैं, आप उसको प्रोजेक्ट लेवल पे कर सकते हैं। अब कंपनी लेवल में तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, एंड प्रोजेक्ट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक, या फिर मान लीजिए आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आप वो प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, इसके लिए हमें क्या अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है मार्केट में, एंड क्या थ्रेट्स आ सकते हैं इसके लिए। अब अगर आप कंपनी लेवल पे बात करेंगे तो कंपनी लेवल में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें। अब वहाँ पे बहुत छोटी से छोटी आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपका वेबसाइट है, आप उसका भी एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने PR एक्टिविटीज़ का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप इवन अपने SEO का, आप हर चीज़ का एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर आपको एनालिसिस करना है तो पहले आपके पास थोड़ा डेटा होना चाहिए, करेक्ट। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल होगा तभी तो आप उसको एनालाइज करके बता पाएंगे, तभी तो उसको आप कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये एक स्ट्रेंथ है या हमारे लिए वीकनेस है या अपॉर्चुनिटी है। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ना एक 2x2 मैट्रिक्स, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स अगर देखा होगा, आपको पता होगा, तो इसको एक 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे SWOT इस तरीके से आ जाता है।
तो एक आप A एंड B आप इसको बोल सकते हैं, ये 0 एंड 1 हो जाता है। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हो जाते हैं, एक A0, एक A0 हो जाता है, एक A1 हो जाता है, एक B0 हो जाता है, एक B1 हो जाता है। तो मैथ्स नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, एक आपको बता रही हूँ कि ये जो सारा 4 चीज़ें हैं ना, इसको आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स में, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। तो इस तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, अब मान लीजिए कि आपके बहुत सारी वीकनेसेस हैं और आपने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जो इसके साथ अलाइन ही नहीं हो रही, जहाँ पे आपके जो वीकनेसेस है ना वो आप प्रॉपरली हाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको जब आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस, आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता होंगे तो ही आप एक प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2-3 प्रोडक्ट्स लीजिए, 2-3 सर्विसेज लीजिए, कंपनीज लीजिए, वेबसाइट लीजिए, उनका आप एनालिसिस करिए। एंड एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा डेटा जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा एंड तभी आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको ना एक एनालिटिक एबिलिटी होना ज़रूरी है, डेटा ड्रिवन। आप कहते हैं ना कि डेटा पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, जिसके बेसिस पे आप वो एनालिसिस कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू ऐड किया हो उसने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हम फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के बाद और बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग जो है उसको भी लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो सही लगा हो तो इसको लाइक करें। कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट करना ना भूलें। आप हमें हमारे वेबसाइट, हमारे गूगल माई बिजनेस, इस पर भी रीच आउट कर सकते हैं अगर आप ऐसे किसी भी असिस्टेंस के लिए देख रहे हैं। तो थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।